एथेनॉल को लेकर बवाल मचा हुआ है। गांव में लोग कहते थे चलो हम तुमको कोर्ट तक देख लेंगे। न्यायपालिका भरोसा को नहीं खोई है। न्यायपालिका का काम है निष्पक्ष होकर निर्णय देना। इनकाउंटर को लेकर भरत जी। तिवारी का इनकाउंटर बिहार में होता है, जी, बवाल खड़ा हो जाता है। जिस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया उनके खिलाफ, उस तरह से न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था। जिनका सिर्फ किसी अपराध में नाम आया जी। और पुलिस ने उनको उठाया, उनका इनकाउंटर। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस ने सीधे सीधे किसी का इनकाउंटर किया। नहीं, मुझे लगता है कि इनकाउंटर के प्रक्रिया को जो है दरकिनार करके चलना चाहिए। मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, बड़े नेता हैं, और अगर इस तरह की बातें आ रही है उनके घर के किसी सदस्य की अगर एजेंसी है तो हमको लगता है कि इस तरह के कामों से उनको बचना चाहिए। मानते हैं कि सरकार थोप रही है जबरदस्ती किसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड पब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। देश में कई चर्चित मुद्दे हैं। एथेनॉल को लेकर बवाल मचा हुआ है। बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक उसकी अलग गूंज है। न्यायिक प्रक्रिया को लेकर एक अलग बहस छिड़ी है और न्याय व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अमित सिंह जी हैं जो बातचीत करेंगे। और शुरुआत आपसे करते हैं सर, न्यायिक प्रक्रिया को लेके, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के बारे में ये कहा जाता है कि गांव में लोग कहते थे चलो हम तुमको कोर्ट तक देख लेंगे, लेकिन अब कुछ ऐसे फैसले आए हैं जिसको लेकर संदेह होता है। लोग सवाल करते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई, निष्पक्ष फैसले नहीं हुए, तो क्या न्यायपालिका उस भरोसा को खो दी है या अभी बरकरार है? देखिए, न्यायपालिका भरोसा को नहीं खोई है। न्यायपालिका का काम है निष्पक्ष होकर निर्णय देना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगता है कि नहीं, न्यायपालिका ने निष्पक्ष निर्णय नहीं किया, वो गलत होता है। यहाँ पे न्यायपालिका कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है। न्यायपालिका के जो भी फैसले आते हैं वो हमको और आम नागरिक को मानना जरूरी है। उनके ऊपर प्रश्न करना मुझे लगता है कि ये नाइंसाफ़ी होगी। न्यायपालिका के ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता। मौजूदा जो सरकार है जी, उसमें अलग अलग राज्यों में एक जी। ट्रेंड सेट हुआ जी, बुलडोजर एक्शन को लेकर, जी। इनकाउंटर को लेकर। भरत जी। तिवारी का इनकाउंटर बिहार में होता है, जी। बवाल खड़ा हो जाता है, लेकिन जी। यूपी में उसी इनकाउंटर पे जश्न मनाया जाता है। उसको आप जी। कैसे देखते? देखिए, भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ बिहार में, जैसा कि हम लोगों ने यूट्यूब पर देखा, न्यूज़ चैनलों में देखा, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया उनके खिलाफ, उस तरह से न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था। सीधे इनकाउंटर करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। अगर वो आपराधिक प्रवृत्ति के थे, वह दोषी थे, तो उनको बाकायदे न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको सजा दी जानी चाहिए थी। इनकाउंटर को सीधे किसी का विदाउट उसको परमिशन दिए इनकाउंटर करना मुझे लगता है कि न्याय प्रक्रिया के खिलाफ है। यूपी में वही इनकाउंटर होता है तो जश्न मनाया जाता है। देखिए, देखिए आपराधिक लोग हैं, उनका इनकाउंटर होना चाहिए, जी, लेकिन वो भी उसका भी एक प्रोसेस होता है, जी, जी, प्रावधान है, कोर्ट सजा दे तो बेहतर होता है। यूपी के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं कि यूपी में इनकाउंटर जो हुए वह लोग ज़्यादातर हिस्ट्री सीटर थे और काफ़ी उनका बोलबाला था। अपराध जगह के वो बादशाह माने जाते थे, किसी को नियंत्रण में नहीं आ पा रहे थे। तमाम तरह की कानूनी अड़चनें भी उनके साथ थी। तमाम तरह का उन लोगों को जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत कहीं न कहीं से उनको एक्सेप्शनल लोग थे। नहीं, आपराधिक प्रवृत्ति के एक्सेप्शनल लोग थे जी, लेकिन कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे यंग थे जी। जिनका सिर्फ किसी अपराध में नाम आया जी। और पुलिस ने उनको उठाया, उनका इनकाउंटर कर दिया। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस ने सीधे सीधे किसी का इनकाउंटर किया। जो भी उसके पुलिस के रिकॉर्ड में, पुलिस के एजेंडे में, सरकार के एजेंडे में रहे होंगे और उनको कई बार चेतावनी दी गई होगी, लेकिन वो नहीं माने, उनका अपराध बढ़ता गया होगा। इस वजह से भी सरकार कभी कभी ऐसा एक्शन लेती है। इनकाउंटर जैसे प्रक्रिया को रखना चाहिए बरकरार, कोर्ट को दरकिनार करके, या फिर उस पर कोर्ट के आदेश का पालना करना? नहीं, मुझे लगता है कि इनकाउंटर के प्रक्रिया को जो है दरकिनार करके चलना चाहिए। सुपरमेसी ऑफ लॉ है और हमेशा न्यायिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। न्याय व्यवस्था उनके लिए बनी हुई है, वो जैसा उनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा मिलेगी उसके हिसाब से पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो ज़्यादा उचित हो। इथेनॉल को लेकर कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी अपने बेटे के फायदे के लिए कर रहे हैं, लोगों को उससे नुकसान है, उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। मैं इस पे कहना चाहता हूं कि ऑनरेबल मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, बड़े नेता हैं,
और अगर इस तरह की बातें आ रही है, उनके घर के किसी सदस्य की अगर एजेंसी है, तो हमको लगता है कि इस तरह के कामों से उनको बचना चाहिए। लेकिन बचने का तैयार नहीं है। अब बचने को तैयार नहीं है तो अब उनकी अपनी बात ही है, लेकिन मुझे लगता है कि बचना आप इस चाहिए। बात को मानते हैं कि सरकार थोप रही है जबरदस्ती किसी चीज? सरकार को थोपने का नहीं है, जरूर कोई न कोई बात होगी उसके अंदर। इसलिए नितिन गडकरी साहब एक साफ सुथरा छवि के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर मैं ऐसा कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन सपोज दैट कि वो अगर उनके बेटे का ही ये मामला है, इथेनॉल का मामला है, तो हमको लगता है कि उससे थोड़ी इनको दूरी बनाना आपकी भी चाहिए। गाड़ी में कोई एथेनॉल डलवाने से माइलेज का के ऊपर कोई असर दिखा है? अभी तक तो मुझे नहीं लगा कि आपने ऐसा कोई कुछ वीडियो देखी? वीडियो तो मैं देख ही रहा हूँ। वीडियो तो एथेनॉल को लेके तो पूरे देश में चर्चा हो रही है, और इंटरफेरेंस भी लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, जैसा अभी नितिन गडकरी जी का नाम लेके आपने कहा। तो नितिन गडकरी जी को अब चूंकि ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, मैं कोई कमेंट नहीं पास कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि उनसे अगर कोई रिलेटेड पर्सन की एजेंसी है, उसके डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो कम से कम उनको इस बात से बचना चाहिए।